हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और आ गई हूँ मैं आप सब लोग के सामने एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। हो रहा है मॉर्निंग का, सुबह सुबह का टाइम। पूजा वगैरह मैंने कर ली, पूजा पाठ वगैरह कर ली। अब बजा रही हूँ, नाश्ता बनाऊँगी। पापा जी आने वाले हैं, उनके लिए नाश्ता बनाना है। और अभी मेरा बेड पूरा इस तरीके से कुछ बिखरा हुआ है ये। और मेरी जो बिटिया रानी है वो उठ गई हैं और उनको भी उठाने में लगी हुई। अभी ये सारा समेटना है। अभी मैं जब नाश्ता वगैरह बना लूँगी तब जाके सारा चीज़ समेटूँगी। तो अभी मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही हो। बाबू हो जाने के बाद मेरी बेटी अब कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगी है। ऐसा होता है ना कि जब आपके दो बेबी हो तो जब जो छोटा वाला होता है तो उस पर ज़्यादा फोकस चली जाती है, और जो बड़ा वाला बेबी होता है उस पर थोड़ा सा कम फोकस हो जाता है। क्योंकि जब आप नए नए बेबी को बॉर्न किए रहते हैं तो आपको ज़्यादा फोकस छोटे बच्चे पे हो जाता है और आपका बड़े बच्चे पे फोकस थोड़ा सा कम हो जाता है, तो बड़े बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा शैतानी करने लगते हैं। तो वही हाल अभी मेरी बेटी का है कि वो भी आदू बहुत ज़्यादा इस टाइप पे परेशान कर रही है। और छोटा वाला पे ज़्यादा फोकस रहता है क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप सबके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिनके 2 बेबीज़ है, क्या उनके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसा मेरे साथ भी हो रहा है। मेरे को दोनों को सँभालने में भी बहुत परेशानी होती है, उसी में मुझे घर के काम भी करने होते हैं, तो थोड़ी मुश्किलें बहुत ज़्यादा होती ही हैं। और उसके बाद से क्या हुआ है, मैं यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बाबू को खिलाने लगी थी। बेडशीट वगैरह मैं मॉर्निंग में नहीं झाड़ती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है दोनों बेबी सोए रहते हैं, तो इस वज़ह से मैं उसको वैसे ही छोड़ देती हूँ। घर का काम वगैरह तो कर लेती हूँ, लेकिन ये चीज़ छोड़ देती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं तो उनको डिस्टर्ब करना सुबह-सुबह ठीक नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं बाबू को दूसरे वाले रूम में छोड़ आई हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बेडशीट वगैरह झाड़ लेती हूँ, क्योंकि ये ना दोनों बच्चों की वजह से बेडशीट पूरा गंदा हुआ रहता है, मुझे रोज़ ही झाड़ना पड़ता है। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि ये कम गंदा हो, लेकिन ये मेरी जो बिटिया रानी है वो इसे बहुत ही गंदा कर देती है। तो उसके बाद से मुझे रोज़ इसे उठा के झाड़ना पड़ता है ताकि इस पे से जितनी भी गंद है वो हट जाए। और उसके बाद से फिर मैंने इसे अच्छे से बिछा लिया। उसके बाद से मैंने जितने सारे सामान थे वो फटाफट से उठा के उसको अपने जगह पे लगाएं। जो भी चीज़ें हैं वो इतनी सारी चीज़ें हैं कि एक एक करके इसको लगाने में ही टाइम चला जाता है। उसके बाद से मैंने यहाँ पे बाबू का बेडशीट बिछा दिया है। तो ना बाबू की मालिश करनी होती है, इसलिए मैं बाबू के लिए हमेशा एक्स्ट्रा बेडशीट बिछा के रखती हूँ, क्योंकि जितना ऑयल है ना वो सब बेड में लग जाता है। तो जिनके भी न्यू बॉर्न बेबीज़ हुए हैं उनके लिए छोटे छोटे बिछौनियाँ ना बहुत अच्छे होते हैं। एक्चुअली होता है ना कि बेबी को मालिश करो और उसके बाद से उस पर लेटा दो ना, तो जितना भी ऑयल है ना वो सिर्फ उसी पे लगेगा, आपके बेडशीट वगैरह पे नहीं लगेगा। इससे आपका बेडशीट बहुत जल्दी गंदा नहीं होगा। उसके बाद से फिर मैंने खुशी को नहला दिया। खुशी ना बहुत परेशान करती है, चोटी नहीं बनवाती है, तो यहाँ पर मैंने फटाफट से उसकी चोटी बना ली। और उसके बाद से फिर मैंने सारी चीज़ें अरेंज करके रख दी। एक चीज़ वो रहने नहीं देती है, सारी चीज़ गुम कर देती है। उसमें से मुझे ढूंढने पड़ते हैं सामान कि गए तो गए कहाँ। उसके बाद से मैं यहाँ पे फ़ोन पे भी किसी का फ़ोन आ गया था, तो मैं फ़ोन पे बात करने लगी थी। और यहाँ पे मैंने फटाफट से खुशी को रेडी कर दिया है। यहाँ पे आदो अपने पापा को फादर्स डे विश कर रही है। दोनों बच्चे ही अपने पापा से प्यार कर रहे हैं। एक्चुअली होता है ना, बेटियां अपने पापा को बहुत प्यार करती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, अब पापा का सर दबा रही है। पापा के सर में दर्द हो रहा था तो बोली कि लाओ पापा मैं दबा देती हूँ, और यही मैं अगर बोलती हूँ ना तो वो नहीं दबाती है। तो ऐसे दोनों बच्चों के साथ आदू के पापा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे आदू बोल रही है कि पापा बाबू को भी ले लो, तो बाबू को भी लेके थोड़ा सा प्यार करने लगे। उसके बाद मैं खाना बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो बाहर देखती हूँ थोड़ा सा कैसा मौसम हो रखा है।
और मौसम देख के तो मेरी हालत ख़राब हो गई। इतनी चिलचिलाती हुई धूप देख रही, मैं सोच रही हूँ कि लोग कैसे निकल रहे हैं बाहर। फ़िलहाल तो मैं अभी घर ही पे हूँ, लेकिन मुझे भी अब कहीं पे भी निकलने का मन नहीं कर रहा, इतनी गंदी वाली धूप निकली हुई है। उसके बाद से मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में खाना बनाने के लिए। और आजकल ना गर्मी में खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन बनाना तो है ही खाना। और एक्चुअली रोटियां जब बनानी हो तो इतने पसीने निकल रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। और डिलीवरी होने के बाद तो ऐसा है ना, मुझे कुछ ज़्यादा ही पसीने आने लगे हैं और ये धीरे धीरे नॉर्मल होगा। अभी डिलीवरी को ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं, तो इसी वजह से ऐसा मेरे साथ हो रहा है। बल्कि मुझे पसीने ज़्यादा आते नहीं हैं, कितनी भी गर्मी हो मुझे थोड़े से ही पसीने आते, पर इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा ही पसीने आ रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ डिलीवरी को। खाना बनाने के बाद मैंने सभी लोग को खाना यहाँ पे ला के दे दिया कि खाना सब लोग खा लेंगे। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई, खुद भी खाना खाने के लिए बैठी। खुद के साथ साथ मुझे खुशी को भी खिलाना रहता है, उसके लिए मुझे बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि ये खाना बिल्कुल भी नहीं खाती है और अभी भी ये आम पे ही अटैक करेगी। हाँ, सबसे पहले ये आम पे ही अटैक करती है, खाना तो ये खाती नहीं है। फिर भी मैं पुला के कैसे भी डांट वाट के जैसे मर्जी वैसे खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ। बट एक और खाती है, उसके बाद दूसरे कौर में बोलती है कि बस अब नहीं खाना। उसके बाद यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम। शाम को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे खरबूजे काटे थे सभी लोगों के लिए, और यहाँ पे बाबू अभी सो के उठा था। उसके बाद मैं उसे दादू वाले रूम में ले आई। यहाँ पे दादू बाबू के साथ खेल रहे हैं और उसके पापा भी दोनों टाइम स्पेंड कर रहे हैं। शाम का टाइम यूं ही होता है ख़त्म। और आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय बाय।